नमस्कार दोस्तों, आज शेयर बाजार ने जबरदस्त छलांग लगाई है। क्या आप लोगों को पता है कि शेयर मार्केट के भागने का पीछे का राज क्या है? वहीं पर दोस्तों निफ्टी और सेंसेक्स भी आज अपना नया हाई बनाकर क्लोज किया है। लेकिन दोस्तों असली सवाल यह है कि बाजार में ये उछाल आया कहां से है? दोस्तों बाजार में ये असली उछाल आने का सबसे बड़ा रीजन रहा है कि आरबीआई ने अपने रेपो रेट में कट किया है 0.5% का, और वहीं पर सीआरआर में भी उन्होंने राहत प्रदान की है। एफआईआई और डीआईआई दोनों ने मिलकर सेक्टरों में बहुत धूम मचाई और जमकर खरीदारी की है। चलिए दोस्तों विस्तार से समझते हैं कि आरबीआई के रेपो रेट कट का क्या इफेक्ट पड़ा शेयर मार्केट पर, और वहीं पर सीआरआर में कटौती का क्या इफेक्ट पड़ा। दोस्तों शेयर मार्केट में उछाल आना, दोस्तों अगर शेयर मार्केट में उछाल आता है और वो सडनली आता है तो ये नहीं है कि वहां पर किसी ने जबरदस्त बाइंग की है। दोस्तों ये जो उछाल आते हैं ये न्यूज़ डिपेंड होते हैं या कोई बड़े इवेंट के ऊपर डिपेंड होते हैं, तब जाकर ये शेयर मार्केट के अंदर हमें बड़े बड़ी उछाल देखने के लिए मिलती हैं। दोस्तों आरबीआई ने जैसे ही रेपो रेट में 0.50% की कटौती की, वैसे ही एफआईआई, कहने का मतलब है फॉरेन इंस्टीट्यूशनों ने, जो एफआईआई होते हैं, उन्होंने भारत के बाजार पर भरोसा दिखाया और वहां पर उन्होंने भी जमकर खरीदारी की। अब इस जमकर खरीदारी का कौन कौन से सेक्टर पर इफेक्ट पड़ा, उन सेक्टरों के नाम है। सबसे पहला आता है हमारा बैंकिंग सेक्टर, दूसरा हमारा रियल एस्टेट आता है, तीसरा हमारा आता है ऑटो सेक्टर। अब बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर की, तो बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा उछाल देखने के लिए मिला हमें एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक में, जहां पर उनका उछाल 2% तक रहा। वहीं पर बात करते हैं हम रियल एस्टेट की, रियल एस्टेट में डीएलएफ और गोदरेज में हमको 5% तक का उछाल देखने के लिए मिला है। अब दोस्तों बात करते हैं ऑटो सेक्टर में सबसे ज्यादा उछाल किसने लिया है। ऑटो सेक्टर में सबसे ज्यादा उछाल अशोका लीलैंड ने लिया है, जो अप्रोक्सीमेट 3% के आसपास का। तो ये जो रैली आई है ये मजाक नहीं है, ये रियल में एफआईआई और डीआईआई दोनों के दोनों इंस्टीट्यूशन ने जमकर खरीदारी की है। लेकिन दोस्तों याद रहे कि एक रैली के पीछे प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन भी जरूर होता है। अपनी स्ट्रेटजी बना के रखें, अपना सेटअप बना के रखें। ये नहीं है कि मार्केट आज भागी है तो कल भी भागेगी। दोस्तों ऐसा नहीं होता है, क्योंकि शेयर मार्केट को चलाने के लिए बड़े अमाउंट, बड़े पैसे की जरूरत होती है। वो बड़ा पैसा होता है हमारा एफआईआई और डीआईआई के पास में। दोस्तों आज उन्होंने खरीदारी की है तो कल शायद वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं तो यही कहूंगा कि एक बिगनर ट्रेडर को छोटे टारगेट पर कार्य करना होगा जब तक ये बड़े प्लेयर अपनी प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर लेते हैं। दोस्तों आप जब भी ट्रेड करो अपने रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करके चलना है। ये नहीं है कि हमें न्यूज पता चली है कि आरबीआई ने अपना रेट कट किया है, मार्केट भागा है, कल भी भागेगा, परसों भी भागेगा। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जब एक रैली आती है तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन भी जरूर आता है। तो दोस्तों करेक्शन का वेट करें, मार्केट को समझें, मार्केट के सेंटीमेंट को समझें और अपने रिस्क रिवॉर्ड पर ट्रेड करें। दोस्तों अगर यह अपडेट वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना है और हमारे YouTube चैनल ट्रेड विद मोहित को सब्सक्राइब करना है। यहाँ पर हम नई नई अपडेटें लाते रहते हैं।